हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीटेट, केवीएस, DSSB, केवीएस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे। एडवर्ब क्या होता है। हम 4 टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। अब देखिए डिफिनीशन एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब जिसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। अब इसके हिंदी से ही हमें पता है, क्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि क्रिया विशेषण। अब जो हम एक नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताया वो एडजेक्टिव हुआ, और ये एडवर्ब यानी ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब इसकी डिफिनेशन देखिए। द वर्ड दैट modifies or adds to the meaning of a verb। the word ऐसा शब्द that की modifies or adds, modify करता हो या फिर जोड़ता हो कुछ, to the meaning of a verb, एक वर्ब के अर्थ को बताने में या तो अर्थ को मॉडिफाई करता है या तो उसमें कुछ जोड़ देता है। An adjective or another adverbs is called an adverb। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता था वो एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव की विशेषता यानी जो एडवर्ब है ये वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, और अनदर एडवर्ब और अन्य एडवर्ब के बारे में भी बताएगा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जिसके बारे में यदि कोई बताता है तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। अब देख लीजिए, वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब्स की विशेषता प्रकट करता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ नाम से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्रिया नाम है तो क्रिया की ही विशेषता बताता है। हमारा जो एडवर्ब होता है वह वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और अन्य एडवर्ब्स के बारे में भी बताता है। अब देखिए, हम आगे चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सी वर्क्स ऑनेस्टली। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। सी वर्क्स, वह कार्य करती है, कैसे? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। अब इसमें सी क्या है हमारा? सी हमारा सब्जेक्ट है, करता है, और वर्क्स हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब यानी कि क्रिया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गई। वह कार्य करता है। अब कैसा कार्य करता है? ईमानदारी से कार्य करता है। ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह कार्य कैसे करती है। वह कार्य कैसे करती है तो वो बता रहा है कि ईमानदारी से करती है। अब यहाँ पे ये यल वाई लग के, ऑनेस्ट हमारा क्या है? एक नाउन है, लेकिन इसमें यल वाई जुड़ गया है तो ऑनेस्टली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब आगे देखिए, ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ पर ही हमारा क्या है? ही, वह स्पीक्स बोलता है, लाउडली तेजी से, वह तेज बोलता है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है,
ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्पीक्स बोलता है, ये हमारा वर्ब हो गया। अब कैसा बोलता है, तेज बोलता है, तो ये स्पीक्स की ये जो है एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसा बोलता है, वह तेज बोलता है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब इतना समझ में आया? एक और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एडवर्ब में क्या होता है, कैसे एडवर्ब आता है। ये परीक्षा में आपके 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछेगा, सेंटेंस देगा, उसके बाद आपको कहेगा कि आप पहचानिए कि एडवर्ब कहाँ है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी यूज़फुल है। अब तीसरा देखिए, शी इज़ वेरी हैप्पी टूडे। शी इज़ वेरी हैप्पी टूडे। अब यहाँ पर क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वेरी हैप्पी टूडे। अब हैप्पी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सी की विशेषता बता रहा है। सी की विशेषता हैप्पी है और यहाँ पे वेरी यानी कि बहुत खुश है, तो यहाँ एडजेक्टिव के बारे में वेरी बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ये एडजेक्टिव होगा और वेरी हमारा एडवर्ब होगा। जैसा कि डिफिनीशन में आप पढ़े हैं कि एडजेक्टिव की भी विशेषता ये बताता है और वर्ब की भी विशेषता बताता है। तो इस सेंटेंस में ये हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वेरी आपका एडवर्ब होगा। अब समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं एडवर्ब। एडवर्ब हमारे एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, अब ये क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब जो है वर्ब की एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर एडवर्ब में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। एडवर्ब जो है वह 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा नीचे दिया गया है। पहला है सिंपल एडवर्ब, जिसे हम बोलते हैं सरल क्रिया विशेषण। दूसरा है इंट्रोगेटिव वर्ब, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। 3 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। अब चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या होता है। पहला हमारा है सिंपल एडवर्ब। अब नाम ही है सिंपल एडवर्ब, तो सरल क्रिया विशेषण। सरल क्रिया विशेषण हमारे क्या होते हैं। सिंपल एडवर्ब वह एडवर्ब होता है जिसके द्वारा टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, डिग्री, क्वांटिटी, अफर्मेशन, निगेटिव तथा रीज़न का बोध होता है। सॉरी। अब जो है यहाँ पर देखिए, सिंपल एडवर्ब वह एडवर्ब होता है जिसके द्वारा टाइम यानी समय, प्लेस यानी स्थान, मैनर यानी ढंग, नंबर यानी संख्या, डिग्री कंपैरिजन डिग्री, क्वांटिटी कितनी मात्रा, अफर्मेशन जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, निगेटिव नकारात्मक, रीज़न कारण का बोध होता है। अब इसमें कई भागों में बटा हुआ है। पहला हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को दर्शाने वाले एडवर्ब कौन कौन से होते हैं ये देखिए। अब एडवर्ब ऑफ टाइम पता करने के लिए हम व्हेन लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस में व्हेन लगाएंगे, उत्तर में जो आएगा वह क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, जिससे समय का पता चलता हो। अब ये कुछ एडवर्ब हैं, जैसे अर्ली जल्दी, लेट देर से, डेली प्रतिदिन, सून जल्द, नाउ अब, देन तब, बिफोर पहले, सिंस
एगो, इस तरह से बहुत सारे स्टरडे, टुडे, टुमारो, etc मुख्य एडवर्ब्स हैं जो हमें टाइम बताते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी कम्स लेट, सी कम लेट। अब वह आती है, यहाँ पर जो है यस नहीं लिखे हैं, सी कम्स लेट, वह लेट आती है, वह आती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाएंगे कि वह कब आती है, तो यहाँ पे आंसर में आएगा कि वह देर से आती है। अब यहाँ पे लेट हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इसी तरह सेकेंड आपका है वी आर हैप्पी टुडे। अब यहाँ पे वी आर हैप्पी, वी हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैप्पी, हैप्पी हमारा जो है एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे टुडे दिया है, वी आर हैप्पी टुडे, आज हम खुश हैं, तो ये आज जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हम कैसे जानेंगे, जिन सेंटेंस में हम वेयर का प्रयोग करेंगे वह हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे नियर, फार, इन, नियर मीन्स नज़दीक, फार मीन्स दूर, इन मीन्स में, आउट बाहर, हियर यहाँ, देयर वहाँ, एबव ऊपर, बिलो नीचे, अप ऊपर, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर साइड, etc। ये हमारे ऐसे एडवर्ब हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। सॉरी, जुकाम हो गया है, वीडियो आपकी बना रहे हैं। अब देखिए, अब आगे आपको यू कैन सिट हियर। अब यहाँ पे एडवर्ब कहाँ है, हियर। यू मीन्स, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल है, सिट हमारा वर्ब है। अब हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब हियर हमारा क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द डॉक्टर इज आउट, डॉक्टर बाहर हैं, आउट हमारा क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह से वी आर गोइंग डाउन, हम नीचे जा रहे हैं, तो ये डाउन हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब देखिए, ये जो आपका प्रकार है ये आपके परीक्षा में ऐसे नहीं पूछता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है। सिर्फ आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एडवर्ब कैसे होता है, एडवर्ब किस सेंटेंस में कैसे निकाला जाता है, बस इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की वीडियो अगले दिन फिर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।